पटना में विपक्षी दलों की सबसे बड़ी बैठक थोड़ी देर में सीएम आवास पर शुरू होगी ये मीटिंग। बैठक के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आवास पर पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी इस मीटिंग में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर दरअसल बीजेपी के खिलाफ रणनीति इस बैठक में बनाई जानी है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता को लेकर ये पहली मीटिंग है, बड़ी मीटिंग है। सीट शेयरिंग और पीएम चेहरे के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा यही है कि 1 वर्सेस 1 के फॉर्मूले पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं है बताया जा रहा है और प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी कोई चर्चा नहीं है। एक ही मुद्दा है 1 वर्सेस 1 के फॉर्मूले पर, यानी कि एक बीजेपी का कैंडिडेट और एक उस क्षेत्रीय दल का कैंडिडेट जो अपने क्षेत्र में मजबूत है और बाकी सभी जो पार्टियां हैं वो उसको सपोर्ट करेंगी। यही मुख्य एजेंडा बताया जा रहा है, जिसके लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद मीटिंग भी शुरू हो जाएगी क्योंकि 12 बजे का वक्त था। उस दौरान महामंथन शुरू होगा। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग में शामिल हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि वो सबसे पहले अध्यादेश पर चर्चा करेंगे, संविधान की कॉपी लेकर जाएंगे और विपक्ष को बताएंगे। खास तौर पर कांग्रेस से वो जवाब चाहते हैं कि कांग्रेस ये बताए कि वो अध्यादेश के साथ है या खिलाफ है, और अगर ऐसा कांग्रेस नहीं करती है तो वो इस मीटिंग से वॉकआउट कर देंगे, ये भी कहा गया था। लेकिन अब क्या होगा इस मीटिंग में, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो महामंथन अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा और ये मीटिंग कहीं ना कहीं तय करेगी विपक्षी एकता का भविष्य, जिसके लिए तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं। लगभग 18 दलों के नेता यहां पर पहुंचे हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार, ममता बनर्जी, टीएमसी प्रमुख हैं, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। एमके स्टालिन इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे जो डीएमके प्रमुख हैं। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं। उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती पीडीपी प्रमुख हैं। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड हैं। डी राजा सीपीआई महासचिव, सीताराम येचुरी सीपीएम प्रमुख और सीपीआई एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सभी इस मीटिंग में मौजूद हैं और अब ये महामंथन अब से कुछ देर बाद शुरू होने जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, 12 बजे का वक्त था, शुरू हो गई ये मीटिंग क्या? बिल्कुल, देखिए जो विपक्ष के नेता हैं वो सभी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही क्षण में ये बैठक शुरू होगी। हालांकि जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं और तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम आवास पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी और बैठक में क्या कुछ एजेंडा सेट किया जाता है इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या इस बैठक में अध्यादेश का मुद्दा उठाते हैं या नहीं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि कल जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल और आज राहुल गांधी से मुलाकात की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार दोनों नेताओं को समकक्ष यानी एक साथ बैठाकर एक पटरी पर लाने की जो कवायद है वो शुरू कर चुके हैं, ताकि जो विपक्ष की एकता है वो खंडित ना हो, विपक्ष की एकता बरकरार रहे और जो लक्ष्य है 2024 का उसे हम भेद सके। इस उम्मीद से ये बैठक बुलाई गई है और कहा जाता है कि बिहार की धरती क्रांतिकारी धरा है, यहाँ से जेपी आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी और आज विपक्ष यहीं से अपना हुंकार भरता हुआ नजर आ रहा है 2024 के चुनाव को लेकर। और जिस तरीके से आज लगभग 18 से ज़्यादा विपक्षी दल इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी भी नज़र इस बैठक पर है कि क्या कुछ एजेंडा तैयार होता है विपक्ष की तरफ से, क्या कोई फूट नजर आती है या फिर सारा विपक्ष एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ेगा।
तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज विपक्ष चर्चा करेगा, चाहे वो अध्यादेश का मुद्दा हो या फिर 2024 में 1-to-1 का मुद्दा हो, यानी अगर एनडीए का कोई प्रत्याशी उतरता है तो उसके सामने एक साझा उम्मीदवार उतारे विपक्ष, ताकि वो प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ सके और कहीं ना कहीं विपक्ष ये चुनाव जीत सके। इसी रणनीतियों पर ये बैठक बुलाई गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक में क्या कुछ खास निकलता है। इस वक्त हम सीएम आवास के पास ही मौजूद हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से मीडिया को यहाँ पर रोका गया है, ताकि मीडिया यहाँ पर रहे, और जब ये जो बैठक है खत्म होगी तो उसके बाद एक साझा प्रेस वार्ता होगी और उस प्रेस वार्ता में मीडिया को शामिल किया जाएगा, ताकि जो विपक्ष की मीटिंग रही है उसमें कौन से मुद्दे उठाए गए, मीटिंग में क्या कुछ निकल के आया है, वो मीडिया को बताया जा सके। हालांकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेड लगा करके यहाँ पर पूरी तरह से मार्ग को रोका जा रहा है, क्योंकि अब मीटिंग शुरू होने वाली है। तो ऐसे में यहाँ पर आवागमन जो है वो पूरी तरह से रोक दिया गया है। ठीक सामने आप देखिए, ये सीएम हाउस के लिए जाने वाला मार्ग है और आप देखिए पूरी तरह से आपको खाली नजर आ रहा होगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्हीं को जाने की इजाज़त है, बाकी सभी को यहाँ पर बाहर रोका गया है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो बिहार पुलिस है वो यहाँ पर मुस्तैदी से नज़र आ रही है, और लगातार बिहार पुलिस की भी यही कोशिश है कि जो कानून व्यवस्था है वो मजबूत बनी रहे, ताकि किसी तरीके की यहाँ पर आवाजाही में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। ठीक सामने आप देखिए जो मीडिया के लोग हैं, जो पार्टी के समर्थक हैं, उन्हें यहाँ पर रोका गया है ताकि वो यहीं पर बने रहें, आगे ना जाएं, जिससे शांति व्यवस्था जो है वो ना बिगड़ने पाए। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लगातार आप देख सकते हैं कि जो बैठक को लेकर के तैयारियां थी वो पूर्ण कर ली गई हैं और अब बैठक शुरू होने वाली है। तो ऐसे में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बैठक बस कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से प्रशासन पटना में तैयार हुआ है। बिल्कुल, बैठक शुरू होने वाली है, जानकारी आप पहुंचा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 1989 में जो वीपी सिंह ने किया था कि OSOC यानी कि 1 सीट 1 कैंडिडेट, क्या इस फॉर्मूले पर बात बन पाएगी? क्योंकि शर्तें सभी ने रखी हैं, चाहे अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, और अब तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शर्त रखी है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के नेता कहे जाए या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने पीडीए का फार्मूला सुझाया था। पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। इसको लेकर के अगर हम 2024 के चुनाव में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूती से चुनाव लड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आज ये विपक्ष की बैठक बुलाई गई है और जिस तरीके से ये बैठक अभी कुछ ही पल में शुरू होगी, तो उसको लेकर के क्या कुछ निकलता है इस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। लेकिन एक बात कहना गलत नहीं होगा कि आज भारी संख्या में विपक्ष एकजुट हुआ है और जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि पूरा विपक्ष धीरे धीरे एकजुट होता हुआ नजर आएगा, तो उसकी तस्वीर आज पटना से देखने को मिल रही है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे सीपीआईएम हो, तमाम दल हैं, डीएमके हो, तमाम दल ऐसे हैं, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, सारे दल यहाँ पर आपको मौजूद आएंगे, चाहे शरद पवार हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव, आपके अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अगर हम बात करें तो KM स्टालिन भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक बड़ी बैठक मानी जा रही है विपक्ष की तरफ से ये, और यहीं से 2024 का जो एजेंडा है वो तय होगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष किस तरीके से इस बैठक में शामिल होता है और किस तरीके से ये बैठक शुरू होती है और क्या क्या मुद्दे इस बैठक में उठाए जाते हैं, ये सबसे अहम बात है। जी बिल्कुल, क्या मुद्दे इस बैठक में उठाए जाते हैं? जैसा कि पहले से ही क्लियर किया गया है कि ये बैठक पीएम पद के चेहरे के लिए नहीं है, ये बैठक इसीलिए है कि 1 सीट 1 कैंडिडेट यानी कि बीजेपी वर्सेस एक
और कैंडिडेट जो उस क्षेत्र में मजबूत हो और बाकी पार्टियां उसको सपोर्ट करें। अगर यूपी के लिहाज से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वो समाजवादी पार्टी को बाकी दल सपोर्ट करें, यानी कि कांग्रेस की राजनीति यूपी में भी खत्म हो जाएगी फिर। और कांग्रेस के साथ ना सिर्फ यूपी में बल्कि बाकी राज्यों में भी ऐसे ही है। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए। बलराम। बिल्कुल, देखिए, जो विपक्षी दल हैं उनके अपने अपने एजेंडे हैं, उनके अपने अपने मुद्दे हैं, और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए पर हमें काम करना होगा, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। इसके अलावा आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अध्यादेश एक बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि 2024 के चुनाव से ठीक पहले हमें एक सेमीफाइनल के तौर पर देश की जनता को बताना होगा कि विपक्ष एकजुट है और एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में जो विपक्षी दल यहाँ पर बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं, उनके भी अपने अपने मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर भी चर्चा वो चाहेंगे। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि अध्यादेश पर चर्चा जरूर हो, क्योंकि अध्यादेश एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के विपक्ष एकजुट अगर होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये जवाब दिया जा सकता है कि विपक्ष एकजुट है और उनकी तानाशाही के खिलाफ विपक्ष लड़ने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल बलराम, एक जानकारी दे दीजिए, क्या मीटिंग शुरू हो गई है, ताकि हम दर्शकों को अपडेट कर पाए कि मीटिंग शुरू हो गई है या होने वाली है? देखिए, अभी इस अंदर से कोई जानकारी नहीं आई है कि मीटिंग शुरू हो गई है, लेकिन जो नेता हैं वो मीटिंग के लिए सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और कुछ ही पल में ये बैठक शुरू हो जाएगी सामान्य रूप से। और इस बैठक में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, इस पर भी हमारी नजर है। ठीक है, पटना में विपक्षी दलों की बैठक शुरू हो गई है, ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में ये मीटिंग हो रही है, जिसमें कई बड़े विपक्षी धुरंधर शामिल हैं और उन्हीं की मौजूदगी में ये बैठक चल रही है। और लगातार इससे जुड़ी हुई अपडेट भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। सभी दिग्गज ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, टी राजा, सीताराम येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य, सभी की मौजूदगी में ये बैठक चल रही है। और बलराम पांडे उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये मीटिंग शुरू हो चुकी है, जहां पर ये मीटिंग हो रही है। बलराम के पास चलते हैं एक बार फिर से। बलराम, एक सवाल ये कि क्या इनेलो की तरफ से, जो इंडियन नेशनल लोकदल है हरियाणा का, क्या उसकी तरफ से कोई प्रतिनिधि वहां पहुंचा है? क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले हरियाणा में रैली हुई थी जिसमें कोशिश यही दिखाई गई थी कि विपक्षी एकता की शुरुआत कहीं ना कहीं इनेलो कर रही है। क्या वहां से कोई प्रतिनिधि पहुंचा है? देखिए, आपको बता दें कि लगभग 18 से ज़्यादा जो विपक्षी दल हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं, चाहे वो हरियाणा का विपक्षी दल हो, या फिर उत्तर प्रदेश का विपक्षी दल हो, या फिर दिल्ली का हो, या फिर जम्मू कश्मीर का हो। तमाम राज्यों से जो विपक्षी दल हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। कुछ दलों ने निजी कारणों से इस बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है। जैसे अगर हम राष्ट्रीय लोकदल की बात करें, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उसने 2019 का भी चुनाव लड़ा और 2022 का भी चुनाव लड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो संगठन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हम नहीं आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव आए हुए हैं। तो ऐसे में जो विपक्षी दल हैं उनका समर्थन जरूर इस बैठक को है, लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो नहीं आए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक में निकलता क्या कुछ है, क्या सीटों को लेकर के टकराव विपक्ष में देखने को मिलेगा। और आपको जानकारी देते हैं कि जो विपक्ष की बैठक है वो अभी अभी जानकारी मिली है कि शुरू हो चुकी है। तो यानी जो इंतजार था कि विपक्ष की बैठक कब शुरू होगी, कब कौन कौन से मुद्दे रखे जाएंगे, तो उन मुद्दों को रखने का वक्त अब आ गया है। और बैठक शुरू होने के बाद अब चर्चा भी शुरू हो चुकी है कि 2024 के चुनाव को लेकर के किस तरीके से एजेंडा विपक्ष तैयार करेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 2024 के चुनाव को लेकर के ये चर्चा शुरू हुई है विपक्ष में। और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से जो अध्यादेश का मुद्दा है वो उठाया जाता है या नहीं। लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर के अब चर्चा इस विपक्ष की बैठक में शुरू हो चुकी है। कांग्रेस भी अपनी
बातों को रखेगा और जो विपक्षी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो भी अपनी बातों को रखेंगे और देखते हैं कि ये जो बैठक है वो कितनी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ती है। जी बिल्कुल, यही देखना है कि कितनी पॉजिटिव रिजल्ट्स यहां से आते हैं, क्योंकि विपक्ष दम तो भर रहा है कि सब एकजुट हैं और एक साथ मिलकर बीजेपी का सामना करेंगे। लेकिन क्या बलराम ये बैठक लंबी चलने वाली है? क्योंकि एक बात तो ये कि अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखने वाले हैं और उन्होंने ये कहा था कि अगर कांग्रेस अपना रुख साफ नहीं करेगी तो वो वॉकआउट भी कर जाएंगे। देखिए, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल आज इस बैठक में शामिल होने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला दिया था उसकी कॉपी भी मंगवाई थी। इसके अलावा उन्होंने जो संविधान की कॉपी है वो दिल्ली से लेकर के आए हैं। साथ ही जो अध्यादेश लाया गया है दिल्ली सरकार के खिलाफ उसकी भी कॉपी वो लेकर के इस बैठक में गए हैं और उन्होंने कहा कि हम विपक्षी दलों को ये संविधान दिखाएंगे, ये अध्यादेश की कॉपी दिखाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार उन राज्यों में अपनी तानाशाही दिखा रही है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है और किस तरीके से अध्यादेश के जरिए वो प्रदेश सरकार के कामकाज को प्रभावित कर रही है, ये बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी मांग की कि अगर कांग्रेस आज उन्हें इस अध्यादेश को लेकर समर्थन नहीं देता है तो वो इस बैठक का वॉकआउट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। सामान्य तरीके से अरविंद केजरीवाल होटल से निकले हैं भगवंत मान के साथ इस बैठक में शामिल होने के लिए। हालांकि बैठक शुरू भी हो चुकी है, अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा हो कि सबसे पहले अध्यादेश पर चर्चा होगी, उसके बाद किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा होगी। क्योंकि कल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से बातचीत की, होटल में जाकर उनसे मुलाकात की और उसके बाद आज उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक सकारात्मक भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जाए तो इस बैठक के वो सूत्रधार भी हैं। तो ऐसे में उनके कंधों पर भी जिम्मेदारी है कि इस बैठक को संपन्न कराया जाए और एक संदेश दिया जाए कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। लेकिन अब बैठक शुरू हुई है तो क्या इस बैठक में अध्यादेश का मुद्दा उठाया जाता है या फिर नहीं, इस पर भी हमारी नजर होगी। बिल्कुल बलराम, आती हूं आपके पास, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता देते हैं अपने दर्शकों को। विपक्ष की बैठक के बाद हो गई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। पटना में दोपहर 3 बजे का टाइम रखा गया है जब एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें जो भी मीटिंग में हुआ है, जो भी सार निकला है इस मीटिंग का, उसके बारे में देश की जनता को अवगत कराया जाएगा। बलराम, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। बलराम, इससे ये तो साफ हो गया है कि 3 बजे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, यानी कि 2-2.5 घंटे तो कम से कम ये महामंथन चलेगा, जिसके बाद ही जो सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये मीटिंग है, विपक्ष की एक पहली बड़ी बैठक है, यहां से क्या निकलता है? बिल्कुल, देखिए, कल ही तय हो गया था कि विपक्ष बैठक के बाद 3 बजे एक साझा प्रेस वार्ता करेगा और बताएगा कि इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, विपक्ष का क्या 2024 को लेकर के एजेंडा रहेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष किन मुद्दों को लेकर के 2024 के चुनाव में जनता के बीच में जाएगा। इन तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी और चर्चा के बाद मीडिया से रूबरू होकर के ये विपक्षी दल अपनी बात को रखेंगे और 3 बजे प्रेस वार्ता सीएम हाउस पर बुलाई गई है और इस प्रेस वार्ता में एक साझा जो सहयोगी दल हैं विपक्ष के, वो बैठेंगे और प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद होंगे, अरविंद केजरीवाल भी मौजूद होंगे, नीतीश कुमार भी मौजूद होंगे, इसके अलावा भगवंत मान भी मौजूद होंगे, साथ ही ममता बनर्जी मौजूद होंगी, इसके अलावा महबूबा मुफ्ती मौजूद होंगी। अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे होंगे, शरद पवार होंगे, तमाम विपक्षी दल के नेता इस प्रेस वार्ता में शामिल होंगे और वो बताएंगे कि कैसे ये बैठक संपन्न हुई और क्या एजेंडा है 2024 को लेकर के। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये बैठक बेहद अहम है, लेकिन इस बैठक में क्या कुछ घटित हुआ, कौन कौन से मुद्दे उठाए गए, ये प्रेस वार्ता के दौरान ही पता चलेगा, क्योंकि मीडिया को कवरेज करने से मना किया गया है और जो बैठक है वो
अंदर हो रही है, मीडिया को बाहर रखा गया है। ठीक है, और अंदर से कोई विजुअल्स आते हैं मीटिंग के, वो भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो OSOC 1 सीट 1 कैंडिडेट के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है, तो इसके बाद यही कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार इस दौर के VP सिंह बन पाएंगे।